ज्योतिष एक विज्ञान है और इसे गहराई से समझा जाए तो जीवन में बदलाव संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। आप सभी को मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। सृष्टि को असुरों से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था, इसीलिए इस एकादशी को हम मोहिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। यह एकादशी समस्त पाप और दुखों का नाश करने वाली और सौभाग्य और धन का आशीर्वाद देने के लिए जानी जाती है। इस एकादशी के दिन जो भक्त भगवान विष्णु की पूजा आराधना कर भगवान विष्णु के मोहिनी रूप का ध्यान करता है, उसे वैकुंठ में स्थान प्राप्त होता है। इस साल ये मोहिनी एकादशी 1 मई को आने वाली है। इस एकादशी का इतना महात्म्य है कि इस एकादशी के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था और इसकी एक विशेष कथा भी है। सरस्वती नदी के किनारे बहुत सालों पूर्व भद्रवती नामक नगरी में एक द्युतिमान नामक चंद्रवर्षी राजा राज करता था और वह धन धान्य से संपन्न और पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी उसी राज्य में रहता था। वह अत्यंत दयालु और भगवान विष्णु का भक्त था। उसने नगर में भोजनशालाएं, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशालाएं बनाई थी। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेघावी, सुकृति और दृष्ट बुद्धि। 5वां पुत्र दृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितरों में नहीं मानता था, वेश्याओं, दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहता था, पर स्त्री का भोग विलास करता था, जुआ खेलता था, मांस मदिरा का सेवन करता था और अनेक प्रकार के कुकर्मों से वह अपने पिता के धन को नष्ट करता जा रहा था। इन्हीं कारणों से पिता ने त्रस्त होकर एक बार उसे घर से बाहर निकाल दिया। घर से बाहर निकलने के बाद में वह कपड़े और गहने बेचकर अपना जीवन यापन करने लगा। जब उसके पास कपड़े और गहने भी नहीं बचे तो वो चोरी, लूटपाट और डकैती करने लगा। इससे राजा ने उसे कई बार कारावास में डाला और राजा ने उसके पिता की तरफ देखकर उसे बार बार क्षमा भी किया, परंतु वह अपनी आदतों से लाचार था और वह अपने कुकर्मों को नहीं छोड़ रहा था। तब राजा ने त्रस्त होकर वैश्य पुत्र को नगर से बाहर निकाल फेंका। फिर वह जंगल में रहने लगा। वहां पर वो बिल्कुल अकेला रहने लगा और जानवरों को मार मार कर वह खाने लगा। अब वह धीरे धीरे अपने जीवन से त्रस्त हो गया और वह धीरे धीरे अपने जीवन यापन के लिए पशु पक्षियों को मारता गया। उसके मन में कुछ घृणा के भाव आने लगे कि मैं बिल्कुल अकेला हूं, मेरा परिवार मेरे साथ नहीं है, मैं अपनी नगरी से बाहर निकल चुका हूं और मेरे पास कुछ भी नहीं है। एक बार यह विचार करता हुआ वह कौंडिल्य ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। उस समय वैशाख मास चल रहा था और कौंडिल्य ऋषि गंगा स्नान कर कर आ रहे थे। उन गंगा की बूंदों का उसके शरीर पर, दृष्ट बुद्धि के शरीर पर वो बूंदें लगी और उसे सद्बुद्धि आ गई। वह हाथ जोड़कर ऋषि के सामने खड़ा हो गया और उसने पूछा, हे मुनि, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं और मैं अब इन पापों से मुक्ति प्राप्त करना चाहता हूं। आपके पास क्या मेरे इन पापों का कोई उपाय है जिससे मैं इन पापों से मुक्ति प्राप्त कर सकूं? कौंडिल्य ऋषि को उस पर दया आ गई और उन्होंने उसे मोहिनी एकादशी के व्रत के बारे में बताया। उसके बाद उस दृष्ट बुद्धि ने मोहिनी एकादशी का व्रत रखा और भगवान विष्णु की भक्ति करने लगा। अंत में उसके पापों का क्षमन हुआ और वह विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। तो ये कथा कहने और सुनने मात्र से और मोहिनी एकादशी के व्रत मात्र से 1000 गोदान के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए मोहिनी एकादशी का व्रत प्रत्येक विष्णु भक्त को और प्रत्येक व्यक्ति को जरूर करना चाहिए। अब इस दिन कुछ विशेष उपाय भी आपके लिए सहायक साबित हो सकते हैं।
मोहिनी एकादशी के दिन सभी कार्यों से निवृत्त होकर स्नान आदि कर लें। उसके बाद भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा आराधना जरूर करें और श्रीमद् भगवत कथा का पाठ जरूर करें। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। मोहिनी एकादशी के दिन दूध में थोड़ा सा केसर डालकर भगवान विष्णु पर अभिषेक भी करना चाहिए। इससे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को खीर का नैवेद्य जरूर चढ़ाएं और उसमें तुलसी पत्र जरूर डालें। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी की पत्ती आप एक दिन पहले ही तोड़ लें, यानी एकादशी की तिथि शुरू होने के पश्चात तुलसी को तोड़ना वर्जित माना जाता है। भगवान विष्णु को पीले रंग के फूलों के अलावा वस्त्र भी अर्पित करें। इससे आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। मोहिनी एकादशी के दिन शाम को तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जरूर जलाएं। इसके साथ ही इसकी 11 परिक्रमा जरूर करें और मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के बीज मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप जरूर करें। इससे जातक को शुभ फलों की प्राप्ति होती है, हर कार्य में सफलता मिलती है, पापों का क्षमन हो, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये है मोहिनी एकादशी और इस पर किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय जो कि आप कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। एक बार फिर से आप सभी को मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राधे कृष्णा।